हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, आपने कंपटीशन एग्जाम दिए हैं, तो उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आता है और कुछ नया कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलेगा जो आप दूसरे लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो देखने के बाद आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, यूजफुल लगे, तो एटलीस्ट पढ़ने वाले बच्चों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। सबसे पहले मैंने आपके सामने क्वेश्चन ही लिख दिया कि 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 14 इंटू 20 की पावर 13 इंटू 23 की घात 5, है ना, 23 की पावर 5। इसके आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो एक बात याद रखना, अभाज्य गुणनखंड केवल अभाज्य संख्याओं के ही निकलते हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आया है कि अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताओ, तो अभाज्य गुणनखंड केवल अभाज्य संख्याओं के ही निकलते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे कि कोई संख्या लिखी 2, तो इसके फैक्टर होंगे 2,1। जैसे कोई संख्या लिखी 73, तो इसके फैक्टर होंगे 73,1। जैसे लिखा 13, तो 13 के फैक्टर होंगे 13,1। तो अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड निकलते हैं, एक तो वो खुद और दूसरा एक, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड भी केवल अभाज्य संख्याओं के निकलेंगे। तो देखो, 2 हमारी अभाज्य संख्या है, 5 हमारी अभाज्य संख्या है, 7 हमारी अभाज्य संख्या है, 23 हमारी अभाज्य संख्या है, 20 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो 20 के अगर मैं फैक्टर निकालूं ना, तो ये हो जाएंगे 2 दूनी 4 पंचे 20। इसको मैं अभाज्य संख्याओं के रूप में ही तोड़ूंगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड केवल अभाज्य संख्याओं के ही निकलते हैं। 20 को मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख सकता, 10 दूनी 20, ये गलत है। 4 पंचे 20, ये गलत है। क्यों? क्योंकि 20 के मुझे अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, 2 की घात 10, तो 10 ही रहेगा, प्लस 5 की घात 12, तो 12 ही रहेगा, प्लस 7 की घात 14, तो यहाँ पर 14 लिख दो, प्लस यहाँ पर 20 किस में टूटा? 2 गुणित 2 गुणित 5। इसके ऊपर कितने की पावर है? 13 की पावर। इसका कहने का मतलब है 2 भी 13 बार आ रहा, ये वाला 2 भी 13 बार आ रहा, और ये 5 13 बार आ रहा। तो 1 2 3 3 संख्या है, तो 3 का 13 से गुणा करो, 13 तिया 39, है ना, प्लस 23 के ऊपर 5 की पावर, तो 5। इन सबको अगर आप जोड़ दोगे ना, तो इस सवाल के इस एक्सप्रेशन के अभाज्य गुणनखंड निकल आएंगे। ठीक है। 20 को मैंने क्या लिखा? 2 गुणित 2 गुणित 5। कहने का मतलब ये 2 भी 13 बार आया, ये वाला 2 भी 13 बार आया, और ये वाला 5 भी 13 बार आया। अंदर कितनी संख्याएं थी? 3। तो 3 का मैंने 13 से डायरेक्ट गुणा कर दिया, तो 13 थी 39, या फिर 13 + 13 + 13 कर दो, तब भी कितना आएगा? 39। अब इन सबों को जोड़ दो, तो 10 और 12 22, 22 और 14 22 और 10 32 और 4 36, 36 और 36 72, 3 75 और प्लस 5 80। इसका टोटल 80 आ जाएगा। आप जोड़ के देख लेना। 10 और 12 22, 22 और 10 32 और 4 36, 36 36 72, 3 बचा 75, 75 5 80। इसका आंसर आएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 की घात 13 इंटू 15 की घात 17 इंटू 20 की घात 4 इंटू 23 की घात 5 इंटू 40 की घात 8। तो 2 की घात 13 तो ज्यों का त्यों रहेगा। 15 अभाज्य संख्या नहीं है, तो 15 को मैं क्या लिखूंगा? 15 को मैं लिखूंगा 3 गुणित 5। 3 गुणित 5 के ऊपर कितने की पावर? 17, है ना। 17 समझ गए ना। पावर तो 17 की ही रहेगी। 15 के मैंने फैक्टर कर दिए, 15 के केवल अभाज्य गुणनखंड निकले, 3 गुणित 5। 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणित 2 गुणित 5, इसके ऊपर 4 की पावर। 23 ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, तो 23 की घात 5। और 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, इसके ऊपर 8 की पावर। जो भी संख्या होगी, अगर वो अभाज्य नहीं है, अगर वो भाज्य है, डिविजिबल है, तो उसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ना पड़ेगा, है ना। अब ध्यान से देखो, 2 के ऊपर 13, 13 आ गया, प्लस 3 भी 17 बार आ रहा, 5 भी 17 बार आ रहा, तो 17 दूनी 34। या फिर क्या करो, यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, 2 का 17 से गुणा करो, 34, प्लस यहाँ पर कितनी संख्या है? 3, 3 का 4 से गुणा करो, 3 चौको 12, प्लस 23 के ऊपर 5 की घात, तो 5, प्लस 1 2 3 4, यहाँ पर कितनी संख्या है? 4, 4 का 8 से गुणा करो, 8 चौको 32। अब इसको आप सबको जोड़ दो, ठीक है, तो आपका बन जाएगा काम, है ना। अब देखो,
3 और 4 7 और 2 9, 5 14 और 2 16, 16 कितनी आ गई 6, हासिल 1, 1 और 1 2 और 3 5 और 1 6 और 3 9, 96 हमारा आंसर आ गया। एक बार और मैं जोड़ के बता दूं, पहले हमने इकाई के अंक जोड़े 3 4 7 2 9 5 14 और 2 16 की 6, हासिल 1, 1 और 1 2 3 5 और 1 6 और 3 9, 96 का आंसर आएगा। तो अभाज्य गुणनखंड केवल अभाज्य संख्याओं के ही निकलेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये पेपर में पूछा जा चुका है कि 1001 की गुणनखंड निकालो, 1729 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। पेपर दोनों तरीकों से पूछा गया है। 1001 किन संख्याओं का भाग जाएगा, या 1001 की अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो जैसे मेरे सामने संख्या है 1001, तो सबसे पहले मैं इसमें 7 से भाग दूंगा। अब मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है, विभाजिता के नियम नहीं पढ़ा है, लेकिन अगली क्लास में मैं आपको वही पढ़ा दूंगा। 7 का भाग इसमें दो, तो 7 एकम 7 है ना। 10 में से 7 गया 3 बचा, तो हो गया 30, 7 चौको 28, 30 में से 28 गया 2 बचा, 7 तिया 21। अब इसमें 11 का भाग जाएगा, 11 एकम 11, 14 में से 11 गया 3 बचा, हो गया 33, 11 तिया 33, 13 का भाग दो, 13 एकम 13। फिर से देख लो मैंने क्या किया, 7 का भाग 10 में दिया, तो 7 एकम 7 बचा 3, हो गया 30, 7 चौको 28 बचा 2, हो गया 21, 7 तिया 21। 11 का भाग दो, तो 11 का भाग 14 में जाएगा, 11 एकम 11 बचे 3, हो गया 33, 11 तिया 33, 13 एकम 13। अगर पेपर में पूछे कि 1001 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो आंसर आएगा मेरे भाई 3। अगर ये पूछ लें कि 1001 में किस किस संख्या का भाग जाता है, तो 7 का, 11 का, 13 का, है ना। या 1001 के अभाज्य गुणनखंड कौन है, तो 7 11 13। 1729 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, या 1729 में किन संख्याओं का भाग जाएगा, वो भी देख लो। सबसे पहले 1729 यहाँ पर लिखो, इसको मैं फिर 7 से डिवाइड करता हूँ। 7 का भाग 17 में दो, 7 दूनी 14, बचा कितना 3, हो गए 32, 7 चौको 28, 32 में से 28 गए 4 बचे, हो गए 49, 7 सतैया 49। फिर अब आप इसमें किसका भाग दोगे, इसमें भाग जाएगा आपका 13, है ना, 13 का भाग, तो 13 एकम 13, 24 में से 13 गया, कितना बचा 7 4 11, हो गए 117, 13 नंबर 117, है ना। 13 एकम 13, 24 में 13 का भाग दिया, तो 13 एकम 13, 24 में से 13 गए 11, हो गए 117, 13 नंबर 117। 19 का भाग दो, 19 एकम 19। तो अगर पूछ लें कि 1729 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 3, लेकिन 1729 में किसका भाग जाता है, 7 का, 13 का, 19 का। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने एग्जाम के कराए हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टेड है, मतलब इंपॉर्टेंट है, सॉरी। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।